इधर संभल में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि ये हमारी संपत्ति को लेने का काम कर रहे हैं। इसको किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिपोर्ट देखिए आप। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बिल कल लोकसभा में पेश करने जा रही है और इस बिल को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। यानी विपक्ष के अलावा जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में मैं एक मदरसे में हूँ, मदरसे की मैं तमाम लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर विरोध क्यों और किस बात का। ये बताइए, बिल पेश करने जा रही है तो ये विरोध किस बात का हो रहा है, क्यों कर रहे हो आप लोग विरोध? असल में ये सरकार जो है मुसलमानों की क़यादत पे अटैक कर रही है, मुसलमानों की तिजारत पर अटैक कर रही है, मुसलमानों की इबादत गाहों पर अटैक कर रही है और मुसलमानों की तालीमात पे अटैक कर रही है। ये बिल्कुल साफ है, इस सरकार का मकसद सिर्फ अल्पसंख्यकों को परेशान करना है और इसी के तहत ये वक्फ बिल लेकर आए हैं। वक्फ क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है? वक्फ दो तरह का होता है, वक्फ फी सबीलिल्लाह और वक्फ फिल औलाद। ये वक्फ संपत्ति है कौन सी? जो हमारे बुजुर्गों ने, यानी बिल्कुल ख़ास तौर से मुसलमानों ने, जो हमारे अजदाद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी को वक्फ किया और सिर्फ अल्लाह के नाम पर, फी सबीलिल्लाह के नाम पर और अपनी वक्फ औलाद के नाम पर। इस प्रॉपर्टी से मुसलमानों के अलावा ना तो किसी सरकार का कोई मतलब है, ना किसी पार्टी का कोई मतलब है। ये सरकार इस अमेंडमेंट बिल के गर्त में जाकर इसका सहारा लेकर हमारी इन प्रॉपर्टीज़ को, जो हमारे बुजुर्गों ने हमारी फलाह के लिए और फी सबीलिल्लाह वक्फ किया है, उस पर कब्जा करना चाहती है और उसकी मंशा साफ साफ है। इसलिए हम इस बिल का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि इस संपत्ति का किसी से भी कोई मतलब वास्ता नहीं है। सरकार, ये बताइए, सरकार क्या आपका कहना है सरकार जो है मुसलमानों को टारगेट कर रही है, सही बात है? कुल मिला के बात मुसलमानों को टारगेट करने की और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो उनकी एक मंशा है, पिछले 10 साल में ये ना हिंदू का भला कर पाए ना मुसलमान का भला कर पाए। कभी सीएए के नाम पर, कभी वक्फ बिल के नाम पर, ये केवल अपनी नाकामयाबियों पर पर्दा डालने का और अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के साथ साथ जो एक पूरे सिस्टम पर गुजरातियों ने कब्जा किया है, हम दो हमारे दो की जो ये सरकार चला रहे हैं, तमाम चाहे भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और चाहे हिंदू मुसलमान की बात करके बेरोजगारी को और युवाओं को गर्त में झेलने की बात हो, ये वक्फ बिल हो, चाहे सीएए हो, या तमाम अभी आपने संभल प्रकरण देखा हो, ये जो हिंदू मुस्लिम और गंगा जमनी जो तहजीब के लिए जो प्रदेश और देश जाता है, वो केवल उससे ध्यान हटाने के लिए और अपने मकसदों को अडानी अंबानी को और अमित शाह और मोदी जी को जो मिलकर के ये देश की संपत्ति पर, देश के संसाधनों पर कब्जा करके ये जो अपने बच्चों को सेट करने के, अपने लिए जो लूट करने पे लगे हैं, उससे जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जहां तक बात वक्फ बिल की है, वक्फ बिल में बिल्कुल मत स्पष्ट है, चाहे वो धार्मिक स्थलों की बात हो, चाहे वक्फ प्रॉपर्टी की बात हो। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा पूरी लड़ाई संविधान के तहत लड़ी जा रही है और उस पर पूरी तरह जो हुकूक हक गरीबों को मिलना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि कुछ माफिया वक्फ की जो प्रॉपर्टी हैं उन पर कब्जा किए बैठे? जिन माफियाओं की आपने बात की है, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आप नोएडा से चलकर अनूप शहर आए हैं। मेरा नाम रईस है। चूँकि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो भाई हैं, धीरू भाई अंबानी के दो बेटे हैं। उन्होंने बॉम्बे में जो अपना घर बना रखा है वो वक्फ की लैंड पे है। ऐसे लोगों को फ़ायदा देने के लिए जो इस केंद्र की सरकार है वो अपना काम कर रही है, तो हम इसलिए इस बिल की मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री अगर इस बिल को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अक़लियत के लोगों के बीच वो आएँ और अपना क्या कानून पास करना चाहते हैं वो अपनी जो सोच है, वो जो विचार है, उनका जनता के बीच बताना चाहिए। क्योंकि ये जो बिल है ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है या उसके परिवार की प्रॉपर्टी है। जिसने इसको वक्फ की है वो प्रॉपर्टी उनकी है, इसमें ना हिंदू का मतलब है। कई सारे मामले देश में ऐसे आ गए हैं
प्रेजेंट में गवर्नमेंट के सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी ऑफिस हैं, सरकारी प्रॉपर्टी है, वो वक्फ बोर्ड में दर्ज है। नहीं, वक्फ बोर्ड में दर्ज है। सरकार यही काम करना चाहती है। सरकार दूसरे एंगल से इस प्रॉपर्टी को हड़पने का काम कर रही है। तो वक्फ बोर्ड ने दर्ज किया है ना। नहीं, वक्फ बोर्ड ने, हमने बहुत सारी जगह लड़ी हैं, हमने बहुत सारी जगह शिकायत की है, सरकार काम ही नहीं करती है। सरकार की अगर मंशा साफ हो तो उस बिल पे, उस पर काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मंत्री उन्होंने कौन बना दिया? क्या वक्फ की उसको नॉलेज है? जब वक्फ की जिसको नॉलेज नहीं है उनको अधिकार दे देंगे गलत लोगों को इसमें। वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, आपको नहीं लग रहा कि वो गरीबों का हकूक मार रहा है? देखो, सरकार में बैठे हुए लोगों की नीयत साफ हो तो वो किसी का हक नहीं मार सकते। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है? जिन लोगों का अधिकार वो छीनना चाहते, योगी जी इस देश में, इस प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी थी गलत लोगों का। वक्फ बोर्ड के पुराने डाटा सामने आए, उसमें देखा गया है कि जैसे अलीगढ़ की मैं बात करूं, अलीगढ़ की एक ऐतिहासिक जगह अचल सरोवर है, वहाँ हजारों वर्ष पुराने मंदिर बने हुए हैं और वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। तो क्या माना जाए कि ये एक माहौल ख़राब करने की उस दौर में साजिशें नहीं हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उस वक्त जो बनाई गई वो उस वक्त की गवर्नमेंट जाने क्यों बनाई उन्होंने, भाईचारे के हिसाब से बना लिया या एक दूसरे से हमदर्दी थी इसलिए बना लिया? क्योंकि मज़हब इस्लाम जो है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए या अपनी जायदादें वक्फ की हैं, वो भी तो इसलिए की हैं कि ताकि दूसरे गरीब लोगों का भला हो सके और गरीब लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। अब मेरे हक़ को आप छीन कर किसी और को देना चाहते हो या अपने अंडर में लेना चाहते हो, तो ऐसे कैसे हो सकेगा? ये तो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो बाप दादा थे या उनसे पहले बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जो वक्फ किया है वो इसलिए किया है कि इसके ज़रिए से जो हमारे धार्मिक दीनी काम हैं वो होते रहें और वो चलते रहें। मदारिस हैं, मकातिब हैं, मसाजिद हैं और खानकाह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मस्जिदों की बहुत सारी दुकानें हैं जो वक्फ में हैं, वो इसलिए हैं ताकि मस्जिदों का निज़ाम चलता रहे। आपको नहीं लग रहा कि बहुत सारी संपत्तियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी बड़े इलाके में मैरिज होम चल रहे हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं और उसका किराया वक्फ के नाम पे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया है, तो ये क्या हक मारने वाली बात है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हक नहीं मारा जा रहा। जब गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी तो सारे हक ख़त्म हो जाएगा। फिर तो भाई सारे हक ख़त्म हो जाएगा, फिर कौन देगा? मस्जिदों को 10 रुपये 20 रुपये कौन देगा? जो मैरिज होम वाले वो दे तो रहे हैं कम से कम। गवर्नमेंट ने क्या किया है अब तक? 2014 से लेके और 25 चल रहा है, कौन से मदरसे की जो फाइलें हैं वो आज तक मतलब फाइल पूरी ना हो सकी और जो मदरसे की तनख्वाहें हैं वो आज तक तनख्वाह ना मिल सकी। यहाँ तक कि हमारे इस मदरसे के जो बच्चों को वजीफ़ा आता था 5वीं क्लास तक, वो वजीफ़ा बंद है। तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी? एक तरफ तो गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है। आज से जो पुरानी सरकार रहती, कई जगह देखने को मिल रहा है कि जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल है कई सौ वर्ष पुराने हैं, वो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। तो ये क्या माहौल ख़राब करने वाली स्थिति नहीं? ये माहौल ख़राब करने वाली स्थिति बना रखी है इन लोगों ने। इन्होंने करा तो कुछ है नहीं देश के अंदर। किसने? पुरानी सरकारों में दर्ज है। नई सरकार ने कुछ नहीं करा। नई सरकार ने जब कुछ नहीं करा तो उसको दबाने के लिए यही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, कभी CAA, कभी NRC, कभी ये वक्फ मसला। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सरकार से सीधा सीधा कहता हूँ कि मेरा धर्म इस्लाम है, मेरा नाम मुसलमान है और ये वक्फ के मामले में हम अपने इस मामले में खिलाफत अगर होगी तो पूरी तरीके से करी जाएगी। हम अपनी संपत्ति को नहीं जाने देंगे। 356 पहले सरकार के अंडर में है, 356 जयात है वो भी हमें चाहिए वापसी। अब कल बिल पास होने जा रहा है। बिल्कुल हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और सड़कों पर आना होगा, हम सड़कों पर आएंगे। आप सभी लोग विरोध करेंगे? मैं एक बात और आपको बता दूं कि आपने अभी कहा कि मंदिर हैं वक्फ बोर्ड की जगह पर। ये देश गंगा जमनी का देश है, अनेकता में एकता। मैंने ये नहीं कहा सर, पहले सवाल सुनिए। अलीगढ़ में ऐतिहासिक मंदिर कई सौ वर्ष पुराने और पुरानी सरकारों में वो मंदिर वायकायदा वक्फ की संपत्ति में दर्ज हैं। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनमें आक्रोश पैदा नहीं होगा, गुस्सा पैदा नहीं होगा? नहीं, जो अनेकता में एकता का सिद्धांत है, यहाँ पे गंगा जमनी की तहजीब है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने एकता का संदेश देने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी मंदिर को दे दी गई होगी। क्योंकि इस्लाम कभी किसी सरकार पूरे इलाके में वहाँ 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पुराने दौर से लेके आज तक कभी मुस्लिम रहे नहीं, तो ऐसे में वहाँ वो वक्फ बोर्ड में दर्ज हो जाती है। कल को अगर वक्फ बोर्ड उस पर दावा करेगा, कैसे कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड? अरे सरकार मेरे पास एविडेंस है। आप किस जगह की बताओ आप? अचल सरोवर अलीगढ़ में एक जगह है। सरोवर पे क्या मुस्लिम नहीं रहते थे पहले टाइम में? वहाँ इलाके में नहीं रहे। नहीं है।
वो किसी न किसी राजा की प्रॉपर्टी होगी, किसी जमींदार की प्रॉपर्टी होगी, उसके परिवार की प्रॉपर्टी होगी, वो जो वक्त कर दी गई होगी। हाँ 80 मंदिर हैं प्रेजेंट में, 80। तो आपसी सहमति के आधार पर वो सिद्धांत पे काम किया गया है। लोग मुसलमानों ने जो है मंदिर बनाने का कोई विरोध थोड़ी किया है कभी। यानी आप विरोध पूरी तरीके से विरोध करेंगे? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपने मंदिरों को होने की बात कही, प्रॉपर्टी वक्फ की है और वक्फ के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अगर वक्फ में रिकॉर्ड नहीं होते तो कभी भी वो वक्फ में रिकॉर्डेड नहीं रह सकती, और ये जिम्मेदारी सरकार की थी। अगर ये वक्फ बिल पास होता है तो हम यकीन जानिएगा इसका पूरा विरोध करेंगे। और ये इस सरकार ने सोच रखा है, जैसे अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 3 किसान बिल लेकर आए, उन एजिटेशन में उनमें किसानों ने विरोध किया तो कम से कम करीब 800 किसानों की मौत हो गई, तब जाके वो उन्होंने बिल वापस किए। और पहले तो कह रहे थे कि किसानों के हक में है, और जब बिल वापस ले लिए तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। ऐसे ही इन्होंने भी 3 क्रिमिनल के कानून बदल दिए, उस पर कोई डिबेट नहीं की। विरोध जारी रहेगा कहने का। हर हाल पूरा में जम इसका के विरोध विरोध किया रहेगा। जाएगा। जितनी भी ताकत से हम सरकार के विरोध कर सकेंगे इस बिल का करेंगे, सड़क पे उतर कर करेंगे, जिस हद हमें जाना होगा जाएंगे, लेकिन बिल वापस लेना होगा। और बिल वापस पास ना हो पाए, पहले तो यही है, अगर पास कर दिया तो हम पूरे तरीके से सरकार का खुल के सड़कों पर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी संपत्ति है, हम इसे जाने नहीं देंगे। तो आपने सुना, ये तमाम लोग थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार अगर इस बिल को लेकर आती है तो हम लोग खुलकर विरोध करेंगे।